लाइब्रेरी खाली पड़ी है, व्हाई डू यू हैव टू सिट हियर। हमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, ना हमने उनकी तरफ आई कॉन्टैक्ट। दो लड़के और लेकर के आ गया, नौटंकी मेरे सामने आकर के शुरू कर रहा है। टेक्स्टेड मी ऑन स्नैपचैट सेइंग, हाय गाइस, दिस इज संजना एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो ये वीडियो पार्ट 2 होगा हमारी कोटा स्टोरी टाइम वाली सीरीज़ का। ये ना एक स्टोरी टाइम है जो सिर्फ लाइब्रेरी बेस्ड स्टोरी टाइम है। तो ये पूरा स्टोरी टाइम कम्स आउट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल का मंथ, जब मैं लाइब्रेरी गई थी। आई हैव बिन टू लाइब्रेरी इन कोटा जस्ट फॉर अ मंथ। और मुझे पहले भी लोगों ने बोला था कि लाइब्रेरी मत जाना, कोटा की लाइब्रेरीज़, मतलब मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ लाइब्रेरीज अच्छी भी होती होंगी, लाइब्रेरीज अच्छी ही होती हैं, बट इट्स जस्ट दैट उनके लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट थिंग। तो इट वॉज़ व्हेन हमारा एलन में सिलेबस ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट लाइक मिड फैब एंड में ख़त्म हो गया था। एंड इट इज़ नॉट अप्रैल का टाइम, इट इज़ मार्च का टाइम। तो या मार्च से लेके अप्रैल तक का मैं 1 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करा था। आई थॉट कि मैं पूरे एग्जाम तक का लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी। और मेरे लाइब्रेरी ज्वाइन करने का रीज़न ये था क्योंकि जब मेरी क्लासेस चलती थी कोटा में, जब हमारी एल में क्लासेस चलती थी, तब तो ठीक था कि तुम सुबह 6:45 से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी और फिर 1 बज जाता था क्लासेस में। फिर आओ, खाओ, रेस्ट करो, फिर थोड़ी देर फिर पढ़ाई करो, फिर पूरा दिन उसमें निकल जाता था। तो इतना ज़्यादा कुछ बहुत अकेलापन सा फील नहीं होता था। बट हमारा जब सिलेबस ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारी क्लासेस लगनी बंद हो गई। तो हमको पूरे दिन हमको अपने रूम पे ही बैठना था। तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, क्योंकि मैं दिन भर अकेले अगर रूम पे रहूँगी तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, मुझे बहुत लोनली फील होगा, बहुत अजीब फील होगा। तो फिर मार्च से मैं और मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ ही मेरे होम टाउन से मेरे साथ कोटा आई थी। तो हम लोग गए लाइब्रेरी में पूछने के लिए। और हमारे मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, हमारा जो हॉस्टल था और उसके पास में ही वो लाइब्रेरी थी। मतलब हॉस्टल के पीछे वाले गेट से निकल करके थोड़ा सा चल करके वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती लाइब्रेरी का, मेरी सिर्फ उसी लाइब्रेरी वाला एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कि ये एक जनरलाइज्ड ओपिनियन एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, लेकिन जितना मैंने अपने दोस्तों से सुना है उन्होंने मुझे पहले ही बोलता कि लाइब्रेरी मत जाना। पर आई थॉट कि क्या ही बुरा हो जाएगा। तो मैं उनके पास गई, मैं और मेरी दोस्त हम गए पूछने के लिए। लाइब्रेरी वाले जो भी ओनर थे, उनका एक ऑफिस था लाइब्रेरी के बाहर पे ही, और हमने उनसे पूछा। एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैं और मेरी दोस्त चले गए थे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो वो वेरी फाइन, लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू गो टू अ लाइब्रेरी, कि आप अपने घर से जाओगे लाइब्रेरी जाओगे, वहाँ पे पढ़ाई करोगे, अपना ही बुक्स लेकर के जाओगे, पढ़ाई करोगे, वापस आ जाओगे, दैट्स इट। लाइब्रेरी में तुम्हें बस थोड़े लोग दिखते रहेंगे तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा, तुम्हें मोटिवेशन आएगा कि सब लोग पढ़ रहे हैं, यू हैव टू स्टडी एज वेल। तो मैंने भी यही सोचा था और ऐसा ही हो भी रहा था, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत थी नहीं। बट उस लाइब्रेरी में एक दिक्कत थी कि फिक्स्ड सीट नहीं होगी आपकी, आपको जहाँ जगह मिल रही है आप वहाँ बैठ जाओ। तो वो लाइब्रेरी का ना ये वाला कॉन्सेप्ट इतना ख़राब था। वो लोग बस भरे जा रहे थे बच्चे, और उन बच्चों के बैठने के लिए जगह तक भी नहीं थी। तो हम लोगों को ना ऐसे कंपटीशन करना पड़ता था कि जो पहले आ रहा है वो बैठ जा रहा है, और अपनी सीट बैठ गई तो वापस से उठना नहीं है। तो ऐसे ही होता था, मैं सीट ढूंढती थी, बैठती थी, मेरी दोस्त सीट ढूंढती थी, बैठती थी, हम पढ़ते थे, वापस आ जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चला। अब मेरी हॉस्टल से 3-4 और लड़कियाँ भी उस लाइब्रेरी जाती थी, और इन लड़कियों ने कुछ वहाँ के लड़कों से भी दोस्ती कर ली थी। तो अ गर्ल फ्रॉम माई हॉस्टल केम अप टू मी वन सर्टन डे, ठीक है, शायद मेरे को लाइब्रेरी जाते हुए 3-4 दिन हो गए होंगे। एंड शी केम अप टू मी एंड सेड, यू नो व्हाट, तुम जब अंदर आती हो और तुम जब बाहर जाती हो, तुम जब वॉशरूम जाती हो, तुम जब पानी भरने जाती हो, दे नो एवरीथिंग। आई वाज लाइक हु दे? एंड शी सेड कि जो लड़के हैं लाइब्रेरी में। तो आई वाज लाइक मैं थोड़ी देर से शांत सी हो गई, बिकॉज मैंने सुना बट मैं प्रोसेस नहीं कर पाई कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तो शी इज़ लाइक, आई डोंट नो, मे बी वन ऑफ देम लाइक्स यू। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लाइक इट्स फाइन इफ समबडी लाइक्स मी, बट देन isn't that a very अजीब थिंग टू लाइक स्टॉक? एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी कि वॉट दे डू इज़ कि एक लड़का है, वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है अगर, और वो उनके ग्रुप से है, और बाकी के लड़के अंदर बैठे हुए हैं, और मैं आ रही हूँ सुबह लाइब्रेरी को आ रही हूँ, तो दे वुड टेक्स्ट अंदर लड़कों को टेक्स्ट कर देंगे कि अच्छा वो आ रही है। वहाँ के लड़के फिर वहाँ पे सीट आसपास खाली करेंगे, मतलब अपने बगल में, जैसे मान लो वो जो लड़का है whom she told me कि likes me, तो वो लड़का अपने बगल वाली सीट खाली करेगा, आसपास वाली सीट खाली करेगा, ताकि मुझे वहाँ पे सीट खाली दिखे और मैं वहाँ पे जाकर के बैठ जाऊँ। तो ये तो मैंने पहले सुना तो आई वॉज क्रीप्ड आउट। उसके बाद आई स्टार्टेड नोटिसिंग दिस बिहेवियर, क्योंकि उससे पहले तक का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था, अजीब नहीं लग रहा था। उसके बाद जब उसने मुझे ये बताया तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग दिस बिहेवियर इन पीपल आउट देयर। और
आई कुड एक्चुअली सेंस इट भाई, आई कुड एक्चुअली सेंस कि कुछ सर्टन लड़कों के आसपास ही हमेशा सीट खाली मिल रही है मुझे एंड दिस एंड दैट। और ऑल्सो एक बार ऐसा हुआ था कि क्योंकि ऐसा सीट वाला बहुत इशू था, मेरी दोस्त को एक बार लेट हो गया था और उसे सीट नहीं मिल पा रही थी, तो आई वॉज द वन हु वाज फाइंडिंग सीट फॉर हर, ठीक है। और फिर जब मैं सीट ढूंढ रही थी तो फिर उसे सीट मिल गई थी, वो बैठ गई थी। और फिर मैं थोड़ी देर में पानी भरने बाहर गई और एकदम से 2-3 लड़के उठ करके बाहर को आ गए और उनमें से एक लड़का मेरे पास आया एंड ही सेड आपको सीट चाहिए थी ना, आप सीट ढूंढ रहे थे, मेरे बगल में एक सीट खाली होने वाली है, मेरा एक दोस्त है वो जाने वाला है, आप वहाँ पर बैठ जाना। तो मैंने कहा नहीं मुझे मिल गई सीट, मैं अपनी दोस्त के लिए ढूंढ रही थी, उसको मैंने दे दिया सीट, उसको मिल गई है सीट। तो फिर उसने कहा अच्छा ओके। उसके बाद वो लड़का गया वहाँ से, मेरे से बात करके गया और आई कुड लाइक लिटरली ओवर हियर देयर ग्रुप, मतलब वो गया यहाँ से और वहाँ पे 3-4 थोड़े से दूर पे 3-4 लड़के खड़े हैं और जैसे ही वो उनके पास गया वैसे ही देवर और लाइक क्या बोली आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि वो सीट दिलाना तो बस एक बहाना था, या दे वर लाइक ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद मी, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने नोटिस करी और फिर मुझे लगता था कि इट वॉज नॉट जस्ट मी, ठीक है। उस पॉइंट पे मैं उनका टारगेट थी और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी आती थी जिनके साथ वो ऐसा करते रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ध्यान हटाने लग गई इन सब चीज़ों से, मैं किसी तरफ देखती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी और इवेंचुअली एक दिन तो खतरनाक सी चीज़ हो गई, ठीक है। तो देयर वाज दिस गाय हुम आई इवेंचुअली स्टार्टेड नोइंग और वो काफ़ी अच्छा लड़का था, वो इतना अजीब क्रीप सा लड़का नहीं था। आई स्टार्टेड नोइंग हिम, लेकिन उस पॉइंट पे मैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, बट आई हैड अ पुरानी स्नैपचैट आईडी, बहुत पुरानी स्नैपचैट आईडी थी और मुझे ना ये कोटा में कुछ टाइम बाद ही जाकर के पता चली कि अच्छा ये आईडी मेरे पास है भी, क्योंकि मैं स्नैप यूज़ नहीं करती थी। तो क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और कुछ नहीं था, तो मैं उस स्नैप पे ही मेरे कुछ जो फ्रेंड्स एडिड थे ऑलरेडी, मैं उनसे कभी कभी बात करी थी, चैट कर ली थी। तो वंस आई वाज लाइक स्क्रोलिंग थ्रू माय स्नैपचैट लाइब्रेरी में बैठ के ही, तो उस लड़के ने देख लिया था क्योंकि वो मेरे बगल में बैठा हुआ था अपेरेंटली उस दिन। और एक बार उसने मुझसे ऐसे पूछ रहा था कि क्या तुम इंस्टाग्राम पे हो, तो आई वाज लाइक नो आई एम नॉट इन इंस्टाग्राम। तो ही सेड स्नैपचैट। तो फिर मेरा इच्छा नहीं थी किसी से भी वहाँ पे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की या किसी से भी कॉन्टैक्ट बिल्ड करने की, बट ही वॉज नॉट अ बैड गाय, ही वॉज लाइक वेरी ठीक ठाक लड़का, अच्छा लड़का था। और फिर मुझे पता था उसने मुझे एक दिन देखा है स्नैपचैट चलाते हुए, तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोल पाई कि नहीं मैं तो नहीं चलाती। तो फिर मैंने कहा हाँ, तो ही सर अच्छा आपकी आईडी लाइक इफ़ यू आर लाइक फाइन विद इट तो आई वुड वांट टू ऐड यू ऑन स्नैपचैट। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। फिर मेरा ऐसा कोई बहुत इंटेंशन था नहीं बहुत ज़्यादा दोस्ती करने का किसी से। तो ये बात धीरे धीरे उन लड़कों ने नोटिस करना शुरू कर दिया लाइब्रेरी में कि ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड दे अल्टीमेटली स्टार्टेड शिपिंग मी विद दैट गाय। और मेरी एक दोस्त और थी जो भी मेरे ही फ्रेंड सर्कल की थी, हमारा एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल था। तो देयर वाज आल्सो दिस अनदर डे जब एक लड़के ने उसको बुलाया एंड सेड कि वो जो तुम्हारी दोस्त है ना छोटी छोटी, आई वाज द स्मॉलेस्ट, लाइक आई वाज द शॉर्टेस्ट अमंग देम। तो जो तुम्हारी दोस्त है ना छोटी छोटी, उसका वो बॉयफ्रेंड है क्या जो यहाँ उसमें रहता है, बॉयज़ हॉस्टल में रहता है। तो दे वुड लाइक आस्क, दे वुड लाइक गेट इन टू माई पर्सनल लाइफ सो मच, तो आई वुड नॉट फाइंड दैट वेरी गुड। नाउ वही लड़का जिससे मेरी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, थोड़ी बहुत दोस्ती थी, उसके फ्रेंड सर्कल का एक लड़के की लाइब्रेरी वाले से लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो उन लोगों ने पूरे ही फ्रेंड सर्कल ने उन लोगों ने लाइब्रेरी ही चेंज कर ली थी, दे स्टार्टेड गोइंग टू सम अनदर लाइब्रेरी। तो एक दिन मैं लाइब्रेरी गई हुई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ऐसे हेड डाउन करके लेटी हुई थी अपनी डेस्क पे, और मुझे ना कुछ देर बाद स्नैपचैट पे एक मैसेज आया उसी फ्रेंड के थ्रू। तो ही टेक्स्टेड मी ऑन स्नैपचैट सेइंग कि लाइक तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम बीमार तो नहीं हो। मैंने कहा क्यों, तुम्हें कैसे पता, तुम आए हो क्या लाइब्रेरी? तो सर नहीं, सब पता चल जाता है, यू नो द पीपल अराउंड मी आर टेक्सटिंग मी सेइंग कि जो तुम्हारी यू नो दे स्टार्टेड शिपिंग अस ऑलरेडी। और फिर वो है ना संजना, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो ना लेटी हुई है, वो सोई हुई है। तो इट वेंट क्रीप टू एन एक्सटेंट कि मेरी हरकतों पर भी नज़र रखा जा रहा है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, पानी पी रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, पानी भरने जा रही हूँ, सब हरकतों पर नज़र रखा जा रहा है। आई कुड कॉन्स्टेंटली फील इट नाउ। तो मैंने मन में सोच रहा था कि बस मेरे कुछ ही दिन लाइब्रेरी में और बच गए थे, तो आई वाज लाइक बस मैं कुछ दिन और जाऊँगी क्योंकि पैसा वसूलना था, और मैं इतने कुछ दिन जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी लाइक सो डन विद ऑल व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड मी, ठीक है। मुझे अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी उन सब चीज़ों से। फिर एक दिन हद तो तब हुई जब मुझे सफोकेशन सा हो रहा था और मैं लाइब्रेरी से बाहर, हमारे लाइब्रेरी के पास में देयर यूज्ड टू बी दिस ग्राउंड जिस पे एक स्टेडियम भी था, काफ़ी बड़ा ग्राउंड टाइप का था, ऐसे पार्क टाइप का था, और उस पर एक स्टेडियम भी था। तो मैं अपना बायो का बुक लेकर के स्टेडियम पे चली गई थी, मैं वहाँ बैठ के पढ़ने लग गई थी।
तो एक लड़का था, मुझे उसका नाम भी याद है, उसने पता नहीं मुझे कब देखा लाइब्रेरी से निकलते हुए, फिर क्या देखा, तो मैं उस स्टेडियम पे जाकर के बैठ गई और ना वो भी पार्क के चक्कर से मारने लग गया और मेरे सामने से वो 3 चक्कर गया, और जो कि पार्क काफ़ी बड़ा था। तो अब मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं बैठी थी इसलिए वो पार्क के चक्कर मार रहा है, ऐसे तो हम भी शाम को चक्कर मारते थे पार्क के घूमने के लिए, शांत करने के लिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो सिर्फ मेरी वजह से आया, बट उसकी हरकतें वुड लाइक जस्टिफाई व्हाट आई एम सेइंग। वो पूरे पार्क में घूम रहा है लेकिन नौटंकी मेरे सामने आकर के शुरू कर रहा है, मतलब मेरे सामने आकर के ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे मेरा अटेंशन उसकी तरफ जाए, जैसे खांस रहा है या फिर गाना गाने लग जा रहा है या फिर कुछ कुछ करने लग जा रहा है। और एक पॉइंट तो तब आया, हद वाला पॉइंट तो तब आया जब नेक्स्ट राउंड में वो 2 लड़के और लेकर के आ गया और वो वहीं पे स्टेडियम के जस्ट आगे पे खड़े होकर के बातें करने लग गए, ऐसे हाथ खोल करके बातें करने लग गए। और मतलब आई कुड लाइक लिटरली सी दैट, आई कुड लिटरली फील दैट कि वो बंदे मतलब एक तरफ से ऐसे तेज़ी नजर रख के मेरी तरफ भी देख रहे हैं, अपना बात भी कर रहे हैं, फिर मेरी तरफ भी देख रहे हैं। तो दैट वाज नॉट फनी, मतलब फ़नी ऐसा लग रहा है सुनने में, बट अ प्लेस वेयर यू हैव नो वन हु बिलोंग्स टू यू, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत दूर हैं, तुम्हारे बहुत सारे जेन्युइन फ्रेंड्स भी नहीं हैं, ठीक है। वैसी जगहों पर अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो दे आर नॉट गुड। ऐसी जगह जहाँ पे तुम पढ़ने आए हो, तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा लगा करके तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, तुम वहाँ पर भी लड़कियाँ छेड़ रहे हो या लड़कियों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो या उनको स्टॉक कर रहे हो या फिर उनको स्पाई कर रहे हो, तो ना सिर्फ तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो लेकिन जो जेन्युइनली सच में पढ़ने वाले लड़के हैं तुम उनका भी नाम ख़राब कर रहे हो, और जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं तुम उनको भी परेशान कर रहे हो, ठीक है। और ना ये सब चीज़ें होती ही रहती थी। हमारे लाइब्रेरी के पास में एक चाय का स्टॉल था, तो मैं और मेरी दोस्त लोग कभी कभी ना फ्रेशन अप होने के लिए उस चाय के स्टॉल पर चले जाते थे और वहाँ से हम चाय पी लेते थे। तो फिर आई रिमेंबर हम चाय पी करके आ रहे थे और हमने ना एक स्नैक्स का पैकेट पकड़ा हुआ था, किसी ने लेस पकड़ा था, किसी ने कुरकुरे पकड़ा था, और मैंने कुरकुरे का पैकेट लिया था और वो मैंने अनमोल, मेरी एक दोस्त थी, उसको पकड़ाया हुआ था। तो एज आई सेड अर्लियर, आई वॉज द शॉर्टेस्ट अमंग माई फ्रेंड्स। तो हम लाइब्रेरी का ना ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और सीढ़ियों के ना इधर साइड पे 2-3 लड़के इधर, 2-3 लड़के इधर थे, और हमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, ना हमने उनकी तरफ आई कॉन्टैक्ट करा, ना हमने कुछ भी करा, हम बस चुपचाप अपना काम से काम मतलब रख करके हम चल रहे हैं। और जब हम उन सीढ़ी के टॉप पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे कुछ थे, यहाँ पे कुछ थे, और दे ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड कमेंटिंग कि ये छोटी वाली को तो इन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, ये छोटी वाली तो बेचारी ऐसे ही रह गई, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग ऑन द टॉप ऑफ देयर लंग्स एज इफ कुछ बहुत ही फ़नी उसने बोल दिया होगा। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे खाली फालतू में किसी से ऐसे दुश्मनी नहीं मोल लेनी है, तो मैं अवॉइड कर देती थी। ऐसे ही 1-2 इंसिडेंट्स और हुए थे। आई रिमेंबर एक बार मुझे लाइब्रेरी से हॉस्टल जाने में लेट हो गई थी और मैं शायद काफ़ी देर तक का, मेरा टेस्ट था अगले दिन, तो 8:30-9 बजे तक का मैं बैठी हुई थी और उस टाइम तक का लाइब्रेरी काफ़ी खाली हो गई थी। तो एक वही लड़का, वो पूरी लाइब्रेरी खाली हो गई है और वो पहले से हमसे थोड़ा दूर बैठा हुआ था, और पूरी लाइब्रेरी खाली होने के बाद वो लड़का अपनी सीट से आकर के मेरी बगल वाली सीट में बैठ जाता है। भाई पूरी लाइब्रेरी खाली पड़ी है, वाई डू यू हैव टू सिट हियर? एंड देन 9 बज गया है, हाँ कीप इन माइंड 9 बज गया है, और 9 बजे आकर के मुझसे पूछ रहा है, एक्सक्यूज मी आपके पास केमिस्ट्री की पार्ट 1 वाली मॉड्यूल होगी? सुबह से नहीं पढ़ा गया उस आदमी से, सुबह से बस वो लाइब्रेरी के अंदर बाहर ही कर रहा था, और रात को अचानक से 9 बजे उसको याद आने लग गया कि अब उसे पढ़ाई करनी है और उसको केमिस्ट्री की मॉड्यूल बन चाहिए। ऐसा नो मेरे पास नहीं है। उसके बाद तो फिर मैं कभी लाइब्रेरी गई ही नहीं, मैं बस वो 1 महीना गई, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी। इट वॉज नॉट रियली अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस देयर, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा लाइब्रेरी का। और दीज इंसिडेंट्स वर लाइक, इट्स नॉट जस्ट मी हु फेस्ड इट, ऐसा भी नहीं कि कुछ ही लड़कियों में से कुछ ही लड़कियों के साथ फेस करना पड़ रहा है, मेजॉरिटी लाइक मैनी गर्ल्स फेस इट, क्योंकि मेरे को काफ़ी दोस्तों ने ऑलरेडी बोल दिया था कि लाइब्रेरी मत ज्वाइन करना, लाइब्रेरी इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी हियर इन कोटा एटलीस्ट। तो मुझे लगता था कि कितना ही गंदा होगा, कितना ही बुरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा एक्सटेंट पे सारी चीज़ें होती हैं। मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था ये बात, इट्स जस्ट नॉट मी जिसके साथ ऐसा हुआ है, और लड़कियों के साथ भी होता है। तो मतलब ऐसा हो ही जाता है। तो फिर दिस वाज माय एक्सपीरियंस मेरी लाइब्रेरी में। मैं एक ही लाइब्रेरी गई और एक ही महीना गई, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो दिस वाज ऑल इट। और इफ़ यू पीपल हैव बिन टू कोटा, और इफ़ यू पीपल आर इन कोटा एट दिस पॉइंट, तो डू लेट मी नो। और ऑल्सो सजेस्ट मी फ्यू टॉपिक्स जहाँ पे आपको लगता है जिन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए।
I'll be more than happy if you people come up with some new topics and tell me कि मुझे किन किन में बनाना चाहिए. I do have a few comments जिन मुझे बनाना चाहिए, and I'll be shortly posting those videos as well. And तब तक के लिए bye. Thank you for watching. Do share, do subscribe. I'll be very grateful. Thank you. Bye bye. Take care.